जा रही हो देविका? तुम ऐसे नहीं जा सकती। आज तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है। तुम्हें यहां माता रानी के मंदिर में लेकर आई हूं। इसकी एक वजह तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहती हूं कि अतीत में तुम्हारे अपनों ने जो तुम्हारा विश्वास तोड़ा है, भविष्य में तुम्हारा आत्मसम्मान इतना बढ़ जाएगा जिसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। देविका कमजोर हो सकती है, लेकिन तुम नहीं, क्योंकि तुम अंबे मां का अंश। भुला दो इन सारे दुख दर्द, इन आंसुओं को, ये डर, इन सबको भुला दो, क्योंकि आज से तुम देविका नहीं, अंबिका हो। पप्पी बाबा देखो, चाची तुम्हें बोल देंगे। पप्पी बाबा इधर आ। अरे बॉल ले ले पुत्त, बॉल ले ले। आजा, मेरे को दो चाची। लो। आ देख बॉल। चल मैं खिलाती हूँ। आजा आजा आजा। ओए हाय, इतना ढीठा है, मम्मी ने कितना सर चढ़ा रखा है। ओहो, कैसा कुत्ता है, बॉल को देख के दौड़ता ही नहीं है। सारे कुत्ते बॉल के पीछे दौड़ते हैं। चलो इसको सैर कराते हैं। हाँ चल। क्या कर रहे हो तुम दोनों? हैं? वो मेरे पप्पी पापा को परेशान कर रहे हो, तो इसको इधर। ओ, कर क्या रहे हो तुम लोग उसके साथ? मम्मी जी उसको खिला रहे थे हम तो। तुम क्यों खिला रहे थे? वो मेरा पप्पी बाबा है, मैं खिलाऊंगी। वो मैंने ट्रेनिंग दी है, मेरी बात मानता है ना पप्पी बाबा? मेरी ट्रेनिंग मानता है ना? ओ देखो देखो, हाँ बोल रहा है, कितना स्मार्ट है। देखना मम्मी जी, कहीं आपसे ज्यादा स्मार्ट ना हो जाए। क्या बोली? मेरा कहने का मतलब है कि अभी इतना छोटा सा इतना बड़े बड़े काम करता है, बड़ा हो गया तो पता नहीं क्या ही कर लेगा। सच्ची दीदी, बड़ा ही इडली का नेट है ये। इडली का नेट, इडली का नेट। इंटेलिजेंट चाची। वही। ओ दीदी देखो ना, अभी हम इसे पाल पोस रहे हैं, फिर ये हमें पालेगा पोसेगा। ओ जी बस जी बस, वो तुम दोनों अपना हक क्यों जता रहे हो? वो मेरा पप्पी बाबा है, वो मेरी बात मानेगा, मेरा ख्याल रखेगा, मेरा बॉडीगार्ड बनेगा, है ना पप्पी बाबा? वो देखो जी कितना स्मार्ट है। अब मैं ना कितनी भी दूर बॉल फेंकूंगी ना, ये लेके आएगा। अब तुम देखो बाबा। पर मम्मी जी, आपको नहीं लगता आप इस पे ज्यादा भरोसा कर रही हैं? मेरा मतलब है, ला चाची जी फिर शर्त ही लगा लेते हैं। हाँ तो लगा लो शर्त। वो तू निकाल 1000 रुपए। वो देख, अभी मैं बॉल फेंकती हूँ और फिर ये कैसे लेकर आएगा। दे बॉल। चलो चलो। पप्पी बाबा देखिए बॉल, अब ये जा रही है। सुभाष, ओ देख, और मेरी बात कैसे मानता है। ओ सुभाष, आजा। ओ पप्पी पापा, ओ बताओ। देखो कैसे बॉल के पीछे भाग रहा है। वो देखो जी, देखो। ये क्या किया तुम दोनों ने? हाँ? पप्पी पापा को मौत के मुंह में धकेल दिया। वो साक्षी पता नहीं उसमें क्या जुल्म करेगी अब। मम्मी जी बात तो सही कह रही हैं आप। वैसे आपको इतनी फिक्र है तो आप जाइए ना। जाइए ना मम्मी जी। मैं क्यों जाऊँ? तू जा। देख तू छोटी है, तेरा फर्ज भी बनता है, और मैंने तेरे लिए कितना कुछ किया भी है। जा। मम्मी जी मैं नहीं जाऊँ। अरे चाची जी आप जाइए ना। मैं नहीं जाऊंगी। सोने के हार तो इसको लेके देते हो, मैं क्यों जाऊँ? मैंने नहीं जाना। जा। तुझे मैं नहीं जाऊंगी। तू जा। दीदी मैंने नहीं। मैं तो बिल्कुल नहीं जाती बाबा। मैं नहीं। दीदी आप आ जाओ। चाची जाओ ना। मम्मी जी आपने भी वही सुना जो मैंने सुना? आपका पप्पी रो रहा है, आपने सुना? पक्का साक्षी ने कुछ किया होगा। मम्मी जी वो देखो, मम्मी करके बुला रहे हैं। वो आप ही को बुला रहे हैं। मम्मी जी आप जाओ। मम्मी जी। बाबा मैं आ रही हूँ। मम्मी मैं तीनों को लेके आ रही हूँ।
तू कहाँ गई थी? ताला क्यों नहीं लगाया? और तेरे को मालूम है ना कितने खतरे वाली बात है, मेरे पपी पापा को कुछ हो जाता तो? अरे वो तो मैं खाने की प्लेट लेने गई थी, बंद करना भूल गई बस। अरे भूल गई? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें नहीं पता साक्षी जानवर बन गया देविका की मौत के बाद? इस घर में ये नाम लेना मम्मी जी, ये बात तो आप मुझे प्यार से भी कह सकती थी ना, मारने की क्या जरूरत थी? ओए बहन है। अंबिका, ठीक है माँ, वैसे भी इस दुनिया में अंबे माँ और मेरी रेखा चाची, इन दोनों के अलावा अगर कोई सबसे ज्यादा मायने रखता है तो वो आप है, और इसीलिए ये नाम मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये दुनिया का सबसे अच्छा नाम है मेरे लिए। लेकिन मैंने ये तुम्हारे लिए नाम क्यों सोचा है, इसकी भी एक वजह है। बताइए ना माँ, क्या वजह है? तुम मुझे अंबे माँ के मंदिर में उनकी कृपा से मिली थी, इसलिए मेरे लिए तुम उन्हीं का एक रूप हो। देवी माँ का एक नाम अंबिका भी है। अंबे माँ सर्वशक्तिमान माँ दुर्गा का ही रूप है। वो दुर्गा माता जिन्होंने अधर्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। महिषासुर जैसे घमंडी राक्षस ने जब तीनों लोक में तबाही मचा रखी, उस वक्त माँ दुर्गा ने दिव्य रूप लेकर उसका अंत किया था। ऐसे कई रूप लेकर माँ दुर्गा ने इस पूरी सृष्टि को बचाया है। इसीलिए मैंने ये तुम्हें नाम दिया है अंबिका, क्योंकि आज से तुम्हारा भी एक नया जन्म होने वाला है, ताकि दुश्मनों के किए हुए अत्याचार का तुम उनसे बदला ले सको। यही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती है, और इसे पूरे आत्मसम्मान के साथ स्वीकार करो। मिस लूथरा, आप पार्किंग में मेरा वेट कीजिए, मैं पूजा की थाली लेके आता हूँ, फिर हम दोनों साथ में चलते हैं अंदर। रवि कहाँ रह गया? 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दो ना, भगवान आपका भला करेगा माई। ए, तुम्हारी माई या माता नहीं हो, और पीछे हटो। देवी का आशीर्वाद रहेगा, आप दे दीजिए, दो ना माई, माई दो ना। भाई साहब एक थाली देना पूजा की। हे, रवि, रवि, चले या घेर देना। तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत के लिए मैं सबको मिठाई बांट कर आती हूँ। जानती थी कि तुम फिर पुरानी यादों में खो जाओगे,
दुखी हो जाओगे, इसीलिए नहीं चाहती थी कि तुम देविका के घर जाओ या फिर इस मंदिर में आओ। लेकिन ये आखिरी बार है रवि, मैं तुम्हें कभी किसी मंदिर में जाने नहीं दूंगी। देविका की यादों को कभी ताजा नहीं होने दूंगी मैं। एक फोन आ रहा है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। हे अम्बे माँ, मुझे शक्ति दो ताकि मैं कमजोर ना पड़ूं, अपने दुश्मनों से लड़ पाऊं। आपका दिया हुआ ये लक्ष्य मैं पूरा करना चाहती हूँ। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं पीछे ना हटूं। माफी चाहता हूँ आंटी, मैंने आपको प्रसाद गिरा दिया। आई एम रियली सॉरी। माफी चाहता हूँ आंटी जी। वो नहीं बेटा, ये प्रसाद नहीं, मेरी बेटी के नामकरण की मिठाई है। आज उसके जीवन की नई शुरुआत है, तो मैं चाहती हूँ उसे सफलता मिले, बस इसीलिए ये मिठाई बांट रही। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी बेटी को उसके नए जीवन में सफलता मिले, और जब मैं पूजा करूंगा तो आपकी बेटी के लिए प्रार्थना भी करूंगा। थैंक्स। वो रही मेरी बेटी अंबिका। काफी अच्छा नाम है आपकी बेटी का। मैं प्रार्थना करूंगा। तो प्रसाद के लिए थैंक यू। चले? हाँ चलो चल। माँ, वो मेरी पूजा की थाली वहीं रह गई, आप चलो मैं लेकर आती हूँ। जल्दी आना। हे अम्बे माँ, प्लीज मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं देविका और उसकी माँ का सपना पूरा कर सकूं। देविका चाहती थी कि वो गरीब बच्चों के लिए स्कूल और अनाथ आश्रम बनाए। प्लीज अम्बे माँ, अपना आशीर्वाद दो ताकि इस काम में अब कोई रुकावट ना आए। एक बात और अम्बे माँ, अभी अभी जो आंटी मिली थी जिन्होंने प्रसाद दिया था मुझे, उनकी बेटी जो भी चाहती है, जो भी उम्मीद है, उसे उस काम में सफलता मिले। मुझे आशीर्वाद दो अम्बे माँ कि मैं अपने दुश्मनों को सजा दे सकूं, और सबसे पहले तो मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं रवि का सामना कर सकूं, उसके खिलाफ लड़ सकूं, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा गुनहगार सिर्फ और सिर्फ रवि ही है। दुपट्टा किसका था? और मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये दुपट्टा देविका का था? आखिर वो लड़की थी कौन? क्या नाम है आपका और किसके नाम की पूजा करानी? मेरा नाम रवि ग्रेवाल है। ये तो रवि की आवाज है, मैं देखना चाहती हूँ उसको। और पूजा का कारण? वो ये मेरी सगाई का कार्ड है। मैं चाहता हूँ कि आप ये कार्ड माता रानी के चरणों में रख दो ताकि हमें उनका आशीर्वाद मिल सके। आपकी होने वाली मंगेतर का नाम बताइए। मेरी मंगेतर का नाम है निवेदिता लूथरा। इसका मतलब रवि अपनी और निवेदिता लूथरा की एंगेजमेंट का कार्ड अम्बे माँ के चरणों में रखने आया है। मतलब वो बहुत खुश है इस रिश्ते से, मुझे पूरी तरीके से भुला चुका है वो। ठीक है, मैं आप दोनों के नाम की पूजा कर देता हूँ। हे माता रानी, आज आपका भक्त रवि ग्रेवाल कल निवेदिता लूथरा के साथ सगाई कर और आज आपके दरबार में आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया। हे माँ, इसे आशीर्वाद दो।
रवि को इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये रेखा आंटी की बात इतना सीरियसली लेने की क्या जरूरत थी उसे? बोर कर दिया। इतनी सारी तैयारियां बाकी एंगेजमेंट की। गॉड, मुझे तो डर लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट है। आई वांट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। मैं एक काम करती हूँ, मैं विकास को फोन करती हूँ। केटरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसी को दी थी। पिताजी, निवी जी का कॉल। अरे विकास, जल्दी से टीवी बंद करो, फोन आ रहा है। अरे निवी जी का फोन आ रहा है, फोन उठाओ। हाँ तो इसमें चिल्लाने की क्या बात है? मिस लूथरा का ही फोन है ना, प्रधानमंत्री का फोन तो नहीं है ना? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? प्रधानमंत्री से काम है क्या? जल्दी बात करो। हेलो। क्या है? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो कब से? कितनी देर से ट्राई कर रही हूँ? अरे वो मैं ना बाथरूम में था, इसलिए मुझे देर हो गई। अब अगर आप कहो तो मैं आपको डिटेल में बता दूं वहाँ पे मैं क्या कर रहा था। शट अप। केटरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दी है ना? मेक श्योर कोई गड़बड़ ना हो। आपने बोल दिया ना, आपका काम हो जाएगा। वैसे भी अभी सगाई में पूरा 1 दिन पड़ा है। और आप ना यूं मुझे बार बार फोन करने की तकलीफ ना करो, खामखा आपका बीपी बढ़ जाएगा। अच्छा, तो मेरी एक बात ध्यान से सुनो। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई या कोई भी चीज टाइम पर पूरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें घर से बाहर फेंकवा दूंगी। यू गेट इट? और जय ही मेरा फोन काटा उसने तो मैं देख लूंगी। ये रवि कहाँ रह गया? काट दिया? क्या हुआ? गुस्सा क्यों हो रही थी? कुछ नहीं, उसे बस बहाना चाहिए रोब झाड़ने का और कुछ नहीं। अरे फिर भी बताओ तो सही, क्या क्या रही थी? उसने कहा है कि वो तुम्हारा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर देगी। क्या? मेरा क्रेडिट कार्ड? हाँ। क्या हुआ? लेकिन तुम्हारा हार्ट ब्लॉक तो नहीं हो गया? हाँ? देखो मरने की जरूरत नहीं है, मैं मजाक कर रहा था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ऐसा मजाक कोई करता है क्या? वो भी मेरे क्रेडिट कार्ड का? हाँ, तुम्हें पता मेरे क्रेडिट कार्ड में मेरी जान बसती है। पता है प्रॉब्लम क्या है? इस घर की ना हवा ही खराब हो गई है। सबकी सांसें क्रेडिट कार्ड पर चलती हैं। और वो मिस लूथरा, तुम सबकी डोर ना उसके हाथ में है। तुम सबको कठपुतली बनाकर नचा रही है वो, लेकिन तुम सब लोगों को ना सिर्फ दौलत दिखाई देती है। इज्जत, गैरत, खुदारी नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। चुप! बोल दिया, अब निकलो यहाँ से। तुम खाओ, मुंह बंद रहेगा तुम्हारा। क्या करूं? एक बार मुड़कर देख लूं क्या? नहीं, मुझे अपने आप को संभालना होगा। मैं इस तरह कमजोर नहीं पड़ सकती। मुझे इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। सुनो 1 मिनट। सुनो, अरे मेरी बात सुनो 1 मिनट। अरे सुनो मेरी बात सुनो, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। आपका ध्यान कहां पर है? हाँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा? आपको दुपट्टे में आग लगी पड़ी है। अरे आप सुन क्यों नहीं रही? तुमसे बात कर रहा हूं मैं, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कब से तुम्हें पुकार रहा हूं मैं कि सुनो सुनो सुनो। हेलो, सुनो मेरी, सुनिए।